वीटो एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ निषिद्ध करना होता है। विधि निर्माण के संदर्भ में वीटो पावर या शक्ति का तात्पर्य किसी व्यक्ति या निकाय, मुख्यतः कार्यकारी प्रमुख जैसे राष्ट्रपति को दिए गए शक्ति से है, जो विधायिका द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार या पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकते हैं। यह विधायी कार्य या कार्रवाइयों के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय प्रदान करता है तथा कार्यकारी निकाय को विधायिका द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा और संभावित रूप से अस्वीकार करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति को वीटो शक्ति यह सुनिश्चित करता है कि संसद को जल्दीबाजी या असंवैधानिक एवं सही ढंग से विचारित न किए गए विधान बनाने से रोके। ये शक्तियां कार्यपालिका और विधायिका के बीच नियंत्रण और संतुलन के लिए एक सिस्टम या तंत्र के रूप में कार्य करती है। देश के लोकतांत्रिक राजनीति के संदर्भ में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का अहम महत्व है। राष्ट्रपति जहां सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, वहीं वीटो शक्ति जल्दीबाजी या मनमाने ढंग से या मनमाने कानून के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि 1999 में राष्ट्रपति ने निलंबित वीटो का प्रयोग करते हुए पेटेंट संशोधन अधिनियम संबंधी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दिए थे। इसके अलावा किसी बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेजकर या अतिरिक्त विवरण मांगकर यह दर्शाता है कि कानून पारदर्शी और जवाबदेह है। इस संदर्भ में माननीय राष्ट्रपति जैल सिंह ने इस विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान नहीं की, क्योंकि इससे नागरिकों की गोपनीयता को संभावित खतरा उत्पन्न हो गया था। फिर संघवाद को सुदृढ़ करने में भी राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों का अहम भूमिका है। यह सुनिश्चित करके कि केंद्रीय कानून राज्यों के अधिकारों का उल्लंघन न करे, यह संघीय संतुलन की रक्षा करता है। इस संदर्भ में उदाहरण के तौर पर राष्ट्रपति ने 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक के लिए पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किए, जिससे केंद्र सरकार को डाक संचार को बाधित करने की व्यापक शक्तियां मिल सकती थी। वीटो शक्तियां राष्ट्रपति को संविधान की पवित्रता की रक्षा करने वाले एक प्रहरी की भूमिका प्रदान करती है। यह तब स्पष्ट हुआ जब 2006 में माननीय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने संविधान के मूल्यों को बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हुए लाभ के पद संबंधी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दी, जिसके बारे में उनका मानना था कि यह विधेयक संसद के सदस्यों को कुछ कार्यों के लिए अयोग्य ठहराए जाने से बचाता है। भारत में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति एक संवैधानिक अधिकार है। यह राष्ट्रपति को अपने विधायी कार्यों को करने की अनुमति प्रदान करने के साथ साथ संवैधानिक अखंडता को बनाए रखने तथा निर्मित कानूनों को राष्ट्र के व्यापक हितों के साथ संरेखित करने हेतु एक प्रमुख सिस्टम या तंत्र प्रदान करता है।
भारत के राष्ट्रपति का वीटो पावर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 111 के अनुसार जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है तो उसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। यह शक्ति राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित विधेयकों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करती है। राष्ट्रपति विधेयक को अनुमोदन, पुनर्विचार या स्थगन कर सकते हैं। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख और संघ कार्यकारिणी का भी अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति के पास धन विधेयक को छोड़कर संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर अनुच्छेद 111 के तहत वीटो करने या अपनी सहमति रोकने की शक्ति है। यह शक्ति राष्ट्रपति को उस विधायी विधेयक पर सहमति देने से इनकार करने का अधिकार देता है जिससे विधायिका पारित कर चुकी है, परंतु अभी तक अंतिम रूप से अधिनियमित नहीं हुई है। जब संसद के दोनों सदन किसी विधेयक को पारित करते हैं तो यह तभी अधिनियम बन सकता है जब इसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होती है। इसके अलावा राज्य विधायकों के संबंध में भी राष्ट्रपति के पास वीटो शक्तियां हैं। राज्य विधायिका द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राज्यपाल अपनी स्वीकृति देते हैं, परंतु यह विधेयक यदि राष्ट्रपति के विचारार्थ लाया गया हो तो उस स्थिति में राष्ट्रपति स्वीकृति देते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित या रिजर्व रखा गया है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। पहला कि वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकते हैं अथवा वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकते हैं, और तीसरा यह है कि वह राज्यपाल को निर्देश दे सकते हैं कि वह विधेयक यदि धन विधेयक नहीं है को राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार हेतु लौटा दें। यदि राज्य विधायिका किसी प्रकार के संशोधन के बगैर या संशोधन कर पुनः विधेयक को पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। यानी राज्य विधायिका राष्ट्रपति के वीटो को निरस्त नहीं कर सकती है। इसके अलावा राष्ट्रपति राज्य विधायकों के संदर्भ में भी पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकती है। इस तरह कार्यपालिका को प्राप्त वीटो शक्ति को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें से एक है पूर्ण वीटो या अत्यंतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो, अर्थात विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना। दूसरा वीटो है योग्य या विशेषित वीटो या क्वालिफाइड वीटो। इसे विधायिका द्वारा विशेष या उच्च बहुमत के द्वारा निरस्त किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के मामले में योग्य वीटो
या क्वालिफाइड वीटो का कोई प्रावधान नहीं है। क्वालिफाइड वीटो अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग किया जाता है। भारतीय एवं अमेरिकी राष्ट्रपतियों की वीटो शक्तियों में कुछ अंतर है। इसमें एक है कि भारत के राष्ट्रपति के पास अमेरिकी राष्ट्रपति की वीटो पावर की तुलना में कम वीटो शक्ति है। भारतीय राष्ट्रपति के मामले में क्वालिफाइड वीटो का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति के पास क्वालिफाइड वीटो शक्ति है। जबकि भारतीय राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का प्रयोग करते हैं तो कोई निर्धारित समय सीमा नहीं होती है। यानी जब भारतीय राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का प्रयोग करते हैं तो कोई निर्धारित समय सीमा नहीं होती है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति के मामले में उन्हें 10 दिनों के भीतर पुनर्विचार के लिए बिल वापस करना होता है। यानी यहां यह कहा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रपति की वीटो पॉकेट वीटो अमेरिकी राष्ट्रपति से ज्यादा है। तीसरा वीटो है निरोधात्मक या निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो। इसे विधायिका द्वारा साधारण बहुमत के साथ निरस्त किया जा सकता है। और अंत में है चौथा वीटो, पॉकेट वीटो। इस वीटो के अंतर्गत विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई कार्रवाई या निर्णय नहीं करना है। इस प्रकार भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्तियां हैं। पहला है अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। अत्यंतिक वीटो, जिसे पूर्ण वीटो कहा जाता है, का संबंध राष्ट्रपति की उस शक्ति से है जिसके अंतर्गत वह संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखते हैं। इस मामले में विधेयक स्वतः ही समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता है। अत्यंतिक वीटो का प्रयोग सामान्यतः 2 मामलों में किया जाता है। एक की गैर सरकारी या निजी सदस्यों के विधेयक के मामले में है, अर्थात संसद का वह सदस्य जो मंत्री न हो द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक है। दूसरा कि सरकारी विधेयक के मामले में जब मंत्रिमंडल त्याग दे दे और जब विधेयक पारित हो गया हो तथा राष्ट्रपति की अनुमति मिलना शेष हो और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर स्वीकृति न देने की सलाह देता है। यह शक्ति भारत में बहुत कम प्रयोग में की जाती है क्योंकि यह संवैधानिक संकट उत्पन्न कर सकती है। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रपति द्वारा 2 बार इसका प्रयोग किया गया। एक पहली बार 1954 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने PEPSU विनियोग अधिनियम को अस्वीकार कर दिया था। वह विधेयक संसद द्वारा उस समय पारित किया गया था जब PEPSU राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू था, परंतु जब यह विधेयक स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया तो राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया था। पुनः 1991 में राष्ट्रपति डॉक्टर वेंकट रमन ने संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते से संबंधित विधेयक पर अपनी सहमति रोक दी थी। यह विधेयक संसद द्वारा लोकसभा विघटित होने के एक दिन पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश को प्राप्त किए बगैर पारित किया गया था। फिर
अगला वीटो है निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो। संसद के पुनर्विचार के लिए किसी विधेयक को वापस करना राष्ट्रपति की शक्ति है। निलंबनकारी वीटो के अंतर्गत जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस लौटा देते हैं, तो यदि संसद द्वारा विधेयक को फिर से संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित कर दिया जाता है और फिर से राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति के लिए उस विधेयक को स्वीकृति देना अनिवार्य होता है। जबकि धन विधेयक के मामले में निलंबनकारी वीटो उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रपति को धन विधेयक को या तो स्वीकृति देनी होती है या अस्वीकार करना होता है, परंतु इसे संसद के पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेजा जा सकता। सामान्य तौर पर राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी सहमति दे देते हैं, क्योंकि इससे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के पश्चात ही संसद में पेश किया जाता है। अगला वीटो है पॉकेट वीटो। अनिश्चित काल तक बिना कोई कार्रवाई किए विधेयक को अपने पास रखना राष्ट्रपति का अधिकार है। पॉकेट वीटो का संबंध राष्ट्रपति की उस शक्ति से है जब वह विधेयक को न तो सहमति प्रदान करते हैं और न ही अस्वीकार करते हैं और न ही वापस करते हैं, बल्कि विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित कर देते हैं। इस संबंध में भारतीय संविधान द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है जिसके भीतर भारत के राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी स्वीकृति देनी हो। स्वतंत्रता के बाद से राष्ट्रपति द्वारा केवल एक बार इसका प्रयोग किया गया था। वर्ष 1986 में राष्ट्रपति जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया। विदित हो, संवैधानिक संशोधन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। 1971 के 24वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य बना दिया है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति राष्ट्र प्रमुख के लिए विधान निर्माण में भूमिका निभाने और संविधान की रक्षा करने का एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है। यह संसद में प्रस्तावित कानून पर गहन जांच, बहस एवं विचार विमर्श की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है, प्रोत्साहित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि संसद द्वारा पारित कानून न्याय, समानता और संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप हो। धन्यवाद।